Good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Dwivedi and I am here to take your English classes. Today, in our English language, we will start a new topic that is tense. You have already studied about that what is tense and its types. आप लोगों को पहले से पता होगा कि tense क्या होते हैं. जो हमारी verb होती है वो continuously change होती जाती है time के साथ में. So this change of verbs is known as tense. Tense क्या है? टेंस हमारा एक टाइम पीरियड है जिसके अकॉर्डिंगली हमारी वर्ब क्या होती है, चेंज होती जाती है. ठीक है. सो टेंस के 3 पार्ट्स आपको पहले से पता ही होंगे. दैट प्रेजेंट टेंस मींस द प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस इज द टाइम व्हिच हैव बीन पास्ट जो टाइम गुजर चुका है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं. एंड द फ्यूचर टेंस मींस जो हमारे आगे आने वाला टाइम है. तो ये बेसिक नॉलेज तो आपको होगी ही होगी. अबव दिस, इसके आगे अब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं. सो प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स होते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, past perfect tense and past perfect continuous tense. Future tense में भी simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. तो जैसे इन टेंसेस के पार्ट्स अलग अलग है वैसे ही इनका फॉर्मेशन भी अलग अलग होता है. और सेंटेंस के फॉर्मेशन में क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा हर कंडीशन में, हर टेंस में, चाहे वो टेंस का कोई भी पार्ट हो उसमें वर्ब चेंज होगी और वर्ब के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी. बाकी फॉर्मेशन जो होगा वो सेम रहता है सारे ही टेंस में, बट द वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस. अगर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसमें वर्ब कोई और होगी. सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें वर्ब चेंज होगी. सिंपल फ्यूचर टेंस है तो उसमें भी वर्ब चेंज होगी. इसी तरह अगर हम ये देखें कि पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इन चारों में भी वर्ब चेंज होगी. बाकी सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहेगा बट वर्ब विल चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेंस. ओके. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. वील फर्स्ट ऑफ ऑल गो टुवर्ड्स द सिंपल प्रेजेंट टेंस कि ये क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. हाउ वील change any tense in simple present tense. Present means तो present time हो गया और simple present tense means the things which are now where we use simple present tense. Simple present tense जब हम किसी पहली बात तो अगर कोई चीज present में हो रही है और simple form में हो रही है, वह जाता है, वह खाता है, वह सो रहा है, इस तरह के things that happen as a practice means ऐसी चीजें जो एक रेगुलर बेसिस पे डेली हो रही है. ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग फॉर जनरल ट्रूथ्स. जैसे जनरल ट्रूथ्स मीन्स जो जनरली सबको पता है कि ये सदियों से ऐसा होता चला आ रहा है. एंड फॉर द थिंग्स दैट स्टे सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम. हम लोग फॉर इसका यूज किस किस लिए होता है? फॉर जनरल प्रैक्टिस. ठीक. इसमें हमारे जो रेगुलर चीजें हैं, वॉकिंग, गोइंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ये सब आ जाती है. ठीक है. सेकेंड वन इज फॉर जनरल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ मीन्स कौन सा ट्रूथ होगा? जो मीन्स जनरल ट्रूथ है, सभी को पता है. जैसे अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड है, ये सभी को बात पता है, सो इट विल बी आवर जनरल ट्रूथ. द सन सेट्स फ्रॉम इन द ईस्ट. जो सूरज है वो वेस्ट में डूबता है एंड इट राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और ईस्ट से उगता है, तो इट विल बी आर जनरल ट्रूथ. मून, वी कैन सी द मून एट नाइट. मून को हम नाइट में देखते हैं. तो ये सब हमारे क्या हुए? जनरल ट्रूथ हुए. तो ये सब भी किस में आएंगे हमारे? यहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दी टेंस यूज करेंगे. उसके बाद अगर हम कोई चीज ऐसी जो कि बहुत टाइम से एक सेम ही चली आ रही है, द थिंग स्टे द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम. जैसे
स्टे सेम फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक, ये तीनों ही कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस हैपेंस, जैसे दे लिव इन चेन्नई, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, द अर्थ शाइन्स, द सन शाइन्स ड्यूरिंग डे। ठीक, थर्ड सेंटेंस हम लोग ले लेंगे जनरल प्रैक्टिस वाला, आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, आई गो फॉर अ वॉक। ठीक, आगे आपको लिखना होगा इन द इवनिंग, तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना होगा कोई बात नहीं। ओके, सो नाउ हियर आप देख सकते हैं दे, द सन एंड आई, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक, प्लस लिव, शाइन्स एंड गो, ये हमारा क्या है, वर्ब है। एंड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाया गया था आपको। तो जो वर्ब की डिग्रीज होती है तो उसी से लिया गया है। तो फर्स्ट फॉर्म मीन्स जो सिंपल वर्ब होती है। तो यहाँ पे लिव है, यहाँ पे शाइन है, तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस बाकी ये चेन्नई, ड्यूरिंग डे या फॉर अ वॉक, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए, चाहे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या किसी और फॉर्म में दिया हुआ है और आपको दिया बोला गया है कि इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मेशन मेथड याद रखना है। एंड सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वो किसी भी फॉर्म में हो, अगर पास्ट में दिया है और आपको बोला गया सिंपल प्रेजेंट में चेंज करने के लिए, तो किसी भी फॉर्म में होगी वर्ब, आपको बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देखना है, अगर सिंगुलर में है तो हमारा एस या ई एस लगेगा, और अगर प्लूरल में है तो एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब में एस या ई एस लगा लेंगे एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी आर ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस से आपको क्या समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी रहना, मीन्स द वर्क इज continuously going on. So now simple, अभी हमने क्या देखा, simple present tense. Now we will move towards present continuous tense. Present continuous tense. Now where we use these tense, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज वहां पे होता है जहां पे हम लोग, हमारा जो वर्क है वो जारी है, मीन्स काम हो रहा है। वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट द थिंग्स विच आर हैपनिंग नाउ। ठीक, थिंग्स हैपनिंग नाउ मीन्स, अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो मीन्स हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो चीज अभी प्रेजेंट में हो रही है। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द थिंग यूज दैट द पीपल हैव प्लान्ड और अरेंज टू डू इन फ्यूचर। थिंग्स प्लान्ड और arranged to do in future means ऐसी चीजें जो जिसकी प्लानिंग हुई है या उनका अरेंजमेंट किया गया है कि ये चीजें फ्यूचर में करनी
है, तो इन दैट केस ऑल्सो वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इन दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन विल बी अनिल इज डूइंग हिज होमवर्क। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अनिल इज डूइंग हिज होमवर्क। ठीक, ये क्या हो गया? थिंग्स हैपनिंग नाउ। अनिल इज डूइंग हिज होमवर्क मीन्स अभी वो अपना होमवर्क कर रहा है। थिंग्स हैपनिंग नाउ हो गई, तो ये हमारा कैसा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड थिंग्स प्लान्ड और अरेंज्ड टू डू इन फ्यूचर। वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट संडे। वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट संडे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो यहाँ पे अभी काम हुआ नहीं है, बट नेक्स्ट संडे को होने वाला है। मीन्स इट इज प्लान्ड या अरेंज, है ना, कि नेक्स्ट संडे को हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए, एंड जहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। नाउ वी विल सी दी फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, अनिल है और यहाँ पे क्या है, वी है। ये दोनों क्या हुए? हमारे सब्जेक्ट हुए। अनिल भी हमारा सब्जेक्ट है और वी भी हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, तो सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्या है, वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है? इज लगता है। आर इज प्लूरल, इज सिंगुलर के साथ में लगता है, आर प्लूरल के साथ में लगता है, एंड आई एम भी लगता है आई के साथ में। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर प्लस अब हमारी कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब डू और गो, और प्लस क्या लगा इसमें साथ में? आईएनजी। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद क्या है? हिज होमवर्क टू दिल्ली नेक्स्ट संडे विल बी आर ऑब्जेक्ट। सो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक, फॉर्मेशन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अगर कोई भी आपको कोई भी टेंस दे देता है, किसी भी कोई भी सेंटेंस दिया गया है, वो किसी भी टेंस में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो, फ्यूचर परफेक्ट में हो, what you have to do, you just have to put that sentence in this order. उसमें से सबसे पहले आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लूरल में है, सिंगुलर में है, उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू थी, तो डू में हमने आईएनजी लगा दिया, डूइंग। यहाँ पे गो थी, आईएनजी लगा दिया, गोइंग। अगर स्टडी होगा तो आईएनजी लगा देंगे, स्टडीइंग। ठीक है, इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा दैट विल बिकम आवर ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल लुक टुवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अभी हम लोग यूजेस देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है और उसका फॉर्मेशन क्या होता है। सो वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर द एक्शंस इन द पास्ट वी आर नॉट थिंकिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस for the action in the past when we are not thinking or talking about the exact time that they happened. Sentences in present perfect tense cannot be connect the past and present in the same way. तो जो present perfect tense का sentence होता है, first of all इसमें एक चीज similar होती है, जो present perfect tense के और किससे कनेक्ट करता है? पास्ट से कनेक्ट करता है हमेशा। मीन्स जो हम चीजें पास्ट में एक्शंस हो चुके हैं बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मीन्स एक्शंस
happened in the past, but not exact time or place. मीन्स जब हम किसी ऐसे चीज की बात कर रहे हो, ऐसे टाइम की बात कर रहे हो जो चीजें पास्ट में हो चुकी है, जो एक्शन पास्ट में हो चुके हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट टाइम कि वो किस टाइम पे हुए हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं. और हमेशा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये किससे कनेक्टेड होता है? पास्ट टेंस से कनेक्टेड होता है. ठीक है. Okay, now we can use the present perfect form of verb for actions also. Now I'll take the example. The school bus has come. The school bus has come. I'll take the more examples. Second one example is I have lived in Delhi since 2002. Okay. Now here are two examples. अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो ऐसे एक्शंस के लिए यूज होता है जो एक्शंस हो चुके हैं, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो एक्शन आज अभी इसी वक्त होके खत्म हुआ है या कल हुआ था या आज के 4 साल पहले हुआ है. ठीक. तो इन दैट केस वी यूज द सेंटेंस प्रेजेंट perfect tense. Now we will see the formation of this sentence, how present perfect tense comes to the formation. The school bus has come. School bus आ चुकी है, but किस टाइम पे आई है यहाँ पे हमें पता नहीं है. I have lived in Delhi since 2002. I have lived in Delhi since 2002. मैं दिल्ली में 2002 से रह रहा हूँ. ठीक है. तो ये क्या हो गया? हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गए. अब इसका फॉर्मेशन देखेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्कूल एंड आई, क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव यूज करते हैं. ठीक. और कुछ प्लेसेस में, नॉट इन ऑल द प्लेसेस, जहां पे नीड होती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, वहां पे हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं. आप सभी लोगों को पता होगा कि हैज का यूज कहाँ पे होता है और हैव का यूज कहाँ पे होता है. ठीक है. सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंगली हैज और हैव का यूज होगा. आफ्टर दैट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे कौन सी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी? प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर किसी केस में टाइम की बात हो रही है तो हम लोग सिंस और फॉर भी यूज करेंगे. अगर बाई चांस कोई टाइमिंग दी गई है कि मैं इतने साल के लिए वहां रहा या इतने साल से वहां रहा हूं, तो इन दैट केस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग सिंस और फॉर का यूज करेंगे. सिंस और फॉर हमेशा हम लोग लास्ट में यूज करते हैं. जो हमारा प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है सिंस और फॉर, we'll use this in the last of the sentence. Since 2 years, since 4 years, since Monday, since Tuesday, since morning, या for 2 years, for 3 years. तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे since और for in the last. Okay. Now we'll see the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense क्या होता है? और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने देख लिया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी देख लिया. नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स इसमें दोनों सेंटेंस की सिचुएशंस कंबाइन होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट द एक्शन विच हैज बिगन इन पास्ट बट अभी भी वो कंटिन्यूसली जारी है, मीन्स काम शुरू तो पहले हुआ था लेकिन प्रेजेंट में भी वो काम हो रहा है, ठीक। इन दैट केस देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या देखा था कि पास्ट में वो काम हुआ है लेकिन कब हुआ है पता नहीं, और कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था कि काम जारी है। इन दोनों को कंबाइन किया गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हुआ कि काम स्टार्ट तो पहले हुआ है बट वो अभी प्रेजेंट में भी, इस टाइम भी, जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे भी जारी है, ठीक। So it will be the present perfect continuous tense. The tense is often used with how long, since and for, और इस टेंस में हमेशा since और for का यूज होता ही होता है क्योंकि काम पहले शुरू हुआ है, पहले शुरू होने के लिए किसी भी काम के लिए since और for यूज होगा ही। मोस्ट ऑफ दी since जो होते हैं इसके वो since और for से ही एंड होते हैं। सो we'll now see the formation of this. आपको पता चल गया कि ये कहाँ पे यूज होता है। It's not necessary to write ऐसे सेंटेंस जिसमें things are started in past but right now also it is happening, लेकिन जो चीजें हैं वो अभी भी हो रही हैं, so it will be the present perfect continuous tense. For example, the children have been playing since 4 o'clock. The children have been playing since 4 o'clock. ठीक। Second example is she has been working in this school. She has been working in this office since office for 2 years. ठीक है। सिंस और फॉर जो हमारा होता है उसका यूज मैंने आपको पहले भी बताया है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ब, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस और द टेंस, सिंस और फॉर का यूज अकॉर्डिंग टू द टाइम होता है। नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि द चिल्ड्रन एंड शी, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमारा क्या आया है? हैव, हैज, ठीक। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आएगी, और हैज और हैव के साथ में दोनों जगह पे क्या लगा है? बीन लगा है। जैसे कॉन्टिन्यूअस में वहां पे आईएनजी लगा था, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस के साथ में बीन लगेगा, प्लस प्लेइंग, वर्किंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर, ठीक। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। आप सेंटेंस से मैच कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें सेम एज वैसी ही दी है जैसा सेंटेंस फॉर्म हुआ है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, हैज और हैव में से यहाँ पे हैव क्यों लगा है? क्योंकि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल के साथ में हम हैव यूज करेंगे, दैट्स व्हाई यहाँ पे हैव यूज हुआ है। और इस सेंटेंस में हैज क्यों यूज हुआ है? क्योंकि शी इज सिंगुलर ओवर हियर, इसलिए यहाँ पे हैज यूज हुआ है। उसके बाद बीन, दोनों जगह पे बीन यूज हुआ है। आफ्टर दैट आई हैव सेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे प्ले एंड वर्क, ये हमारी वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म में है। एंड आई हैव आल्सो सेड कि कॉन्टिन्यूअस कहीं पे भी होगा तो उसमें आईएनजी लगेगा, तो आईएनजी यहाँ पे लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लेइंग और वर्किंग हो गया। ओके,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, प्लेइंग इन द गार्डन और प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए डायरेक्टली सिंस और फॉर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे सिंस 4 o'clock आ गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इन दी ऑफिस, तो इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लगा फॉर 2 years, 2 सालों के लिए उसने यहाँ पे काम किया है। ठीक, और वो 4 बजे से खेल रहे हैं। तो ये हमारे हो गए प्रेजेंट टेंस के चारों एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है और किस तरीके से सेंटेंसेस वर्ब के अकॉर्डिंग, सॉरी, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी चेंज होती है, जिससे हमारे सेंटेंस भी चेंज होते जाते हैं, डिफरेंट सेंटेंस बनते जाते हैं डिफरेंट टेंस में। ठीक, नाउ आई विल टेल यू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल दी टेंसेस। सबका मैं फॉर्मेशन आपको बता दूंगी एंड जस्ट यू हैव टू जस्ट learn them and try to understand those tenses। मैं टेबल बना के और उसमें सारा फॉर्मेशन लिख दे रही हूँ। जिस तरीके से मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताया, प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स के फॉर्मेशन बताए हैं, उसी तरीके से पास्ट का भी होता है और उसी तरीके से फ्यूचर का भी होता है। नाउ आई एम गिविंग यू अ टेबल ओवर हियर, जिसमें सभी जितने भी हमारे टेंस हैं और उनके पार्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन दिया है, और इसी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टेंस हम लोग बनाते हैं और टेंस का यूज होता जाता है। ठीक है, सो नाउ आई विल गिव यू द टेबल, गो थ्रू दैट टेबल नाउ। सो दिस इज द टेबल आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट इन दिस टेबल द फॉर्मेशन इज गिवन ऑफ ऑल दीज टेंसेस, कि आप किस तरीके से किस टेंस में कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल लर्न है, देन यू कैन इजिली कन्वर्ट any sentence or any tense in any other tense। अगर आपको कोई भी sentence दे दिया जाता है and you have asked to change the sentence in any other tense or in any other tense, like it's given in present tense and the person is asking you to change the tense in the past tense, then you can easily do the formation or you can easily do the changes by using this table। So it is very important to learn this table। अगर आपको सिर्फ इतना फॉर्मेशन याद हो जाता है, देन कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए यू कैन इजिली चेंज इट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैंने टेंस लिखा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों की मैंने बात की थी। और यहाँ पे सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मैंने बताया था। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, तो ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर सेम इसी तरह पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा फर्स्ट हम लोग देखेंगे, जिसका मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था। मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस और ईएस, देन ऑब्जेक्ट, एंड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल परफेक्ट फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हैज और हैव लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में होगा तो हम हैज लगाएंगे, प्लूरल में होगा तो हैव लगाएंगे। मींस हैज और हैव हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट चेंज होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, एंड ऑब्जेक्ट, द रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी आर ऑब्जेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को, परफेक्ट फॉर्म में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर, ये हमारा नेसेसरी नहीं कि हर सेंटेंस में आए। जहां पे टाइम की बात हो रही है सिर्फ वहीं पे सिंस और फॉर आएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर सेंटेंस में सिंस और फॉर यूज हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ये याद रखना है, इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट ओवर हियर दिस सिंस और फॉर
परफेक्ट टेंस में यूज होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जहां पे टाइम की बात करी जा रही हो, और ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा, ऑब्जेक्ट के भी बाद में। अब पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ दी मूवी। आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सॉ क्या हो गया? सी सॉ। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई सॉ, एंड ऑब्जेक्ट हमारा दी मूवी। ठीक, इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्या होगा? सब्जेक्ट, वॉज और वर यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर वॉचिंग टीवी। ठीक, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। वी आर वॉचिंग टीवी हमारा क्या हो गया? वी आर वॉचिंग टीवी हमारा प्रेजेंट में हो गया। वी वर वॉचिंग टीवी किस में हो जाएगा? हमारा पास्ट में। यहाँ पे वी आर क्यों था? क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही थी, तो वी के साथ में आर लगा था। वी वर यहाँ पे क्यों हो जाएगा? क्योंकि वॉज और वर पास्ट के में यूज होता है, वॉज और वर। वी है तो वी के साथ में प्लूरल यूज होगा, वी हमारा प्लूरल है, तो वी के साथ में वर यूज हुआ। वी वर, वर्ब वॉच हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसमें आईएनजी लग गया, तो वॉचिंग दी टीवी हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ में हैड लगेगा, और हैड के बाद हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड वॉच्ड द टीवी। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या लिया था? वी वर वॉचिंग द टीवी। अगर हम इसको परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वी और वॉज वर की जगह क्या हो जाएगा? हैड। तो वी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉच की वॉच्ड, और दी टीवी, वी हैड वॉच्ड दी टीवी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेम एग्जांपल लेंगे। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन वॉचिंग द टीवी, ये हमारा क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा एक ही सेंटेंस को हम लोग चारों टेंस में यूज किए। ठीक, क्या था सेंटेंस था वी आर वॉचिंग द टीवी। वी आर वॉचिंग द टीवी किसमें था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया था, वी आर वॉचिंग द टीवी। अब हमें इसे पास्ट में करना था, तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट हमारा वी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वॉच्ड द टीवी, वी वॉच्ड द टीवी। यहाँ पे क्या होगा? वी वर वॉचिंग द टीवी, वी हैड वॉच्ड द टीवी, वी हैड बीन वॉचिंग द टीवी। ठीक, तो अगर आपको ये टेबल पता है तो आप इजिली कोई भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में चेंज कर सकते हैं। ठीक, नाउ वी विल सी दी फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, the boy will go to park। ठीक, the boy हमारा सब्जेक्ट हो गया, will क्यों लगा? क्योंकि सिंगुलर है। the boy will, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? go, the to the park ऑब्जेक्ट। ठीक, the boy will go to the park, फ्यूचर में है, मीन्स बच्चा पार्क में जाएगा। the boy will go to the park, ये हमारा किसमें हो गया? सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब इसी सेंटेंस को the boy will go to the park, इसी सेंटेंस को हम लोग चारों फॉर्म में चेंज करके चेक करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल था किसका? सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब अगर इसी को हमें किस में चेंज करना होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? द बॉय, उसके बाद विल बी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। द बॉय विल बी गोइंग टू द पार्क, बच्चा पार्क में जा रहा होगा। द बॉय विल बी गोइंग टू द पार्क। ठीक है, नाउ अगर इसी टेंस को हमें इसमें चेंज करना हो परफेक्ट फॉर्म में, फ्यूचर परफेक्ट में, तो क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द बॉय विल हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो वेंट गॉन। गो इज द फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म एंड गॉन इज द थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज होनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट द बॉय विल हैव गॉन टू द पार्क। ठीक, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट will have been plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing plus object. So the boy will have been going to the park. ठीक, आपने देखा कि एक सेंटेंस को हम लोग इजिली किसी भी टेंस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास ये टेबल थी जिसके थ्रू इजिली हम लोग किसी भी सेंटेंस को चेंज कर लिए। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. Go through this table, all of you. If you learn this table, you can easily solve any exercise related to the tense. So I hope that you have now understood that what is tense and how to convert the sentences into different tenses. So I am stopping this over here only, and we'll meet in our next class. Till then, thank you all of you.